Good morning students, how are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to start the story problems. Now this is your page number 89. Okay, ये आपका पेज नंबर है 89. Okay, so we are going to start, we are going to learn the story problems. Okay, so story problems में आपको क्या करना है? There will be a few sentences जो एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया होगा, आपको उसे क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, so can you see this? Nisha and Sonu were making story problems. Okay, so Nisha said कि यहाँ पे 30, निशा ने बोला यहाँ पे 13 बॉयज़ हैं एंड 14 गर्ल्स है एक क्लास में. ठीक है, सोनू कैन मेक अ प्रॉब्लम. नाउ इसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बनाओगे. प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन बनाना है आपको. सो व्हाट शी हैज़ रिटन, सोनू ने क्या लिखा वहाँ पे? नाउ देयर इज़ 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर. सो दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, ये एक क्वेश्चन बना दिया. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू रीड इट हियर. ओके, 36 men and 52 women waiting for their turn. ओके, यहाँ पे 36 men और 52 women हैं जो अपने टर्न के लिए वेट कर रहे हैं. सो आप क्वेश्चन में क्या बनाओगे? सो देयर आर 36 men and 52 women in a queue. ओके, एक लाइन में खड़े हुए हैं. नाउ हाउ मेनी टोटल पीपल वर वेटिंग ऑल टुगेदर इन दैट queue. सो दिस वुड बी अ क्वेश्चन. सो आई हैव रिटन हियर. I hope you can easily see this. Okay, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी. From that you are going to write it down. Now next is we have our midday meal in 20 minutes and play for 15 minutes. Okay, तो यहाँ पे मिड डे मील वो कितने मिनट्स के लिए खिला रहे हैं? 20 मिनट्स के लिए. और वो खेलने का टाइम क्या है उनका? 15 मिनट्स. सो what I have written, there are students of a class टेकिंग 20 मिनट्स मिड डे मील का लंच लेते हैं एंड 15 मिनट्स प्ले करने के लिए. सो हाउ मच टाइम दे नीड फॉर बोथ द एक्टिविटी. दोनों एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम चाहिए? द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल. तो द पोस्ट ऑफिस, तो आपको क्या लिखना है? शाहिद के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? 1 किलोमीटर. और स्कूल से कितना दूर है? इट इज़ 2 किलोमीटर. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट? द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल. सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड हिज स्कूल. बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रेड 34 बुक्स. तो बंटी ने यहाँ पे 27 बुक्स रीड कर लिया और बबली ने 34 बुक्स. सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप? बंटी हैज़ रेड 27 बुक्स and Bubbly has read 34 books. So who has read more books? Okay, and how much more? So in this way you can make. Now count to subtract. अब आप subtract करने के लिए कैसे count करोगे? So can you see this? 56 से 37 जा रहा है, तो इसमें तो छोटा नंबर कौन सा है? 37 है, तो आप पहले 37 लिखोगे. 37 से आप 10 कम कर रहे हो, 10. ओके, तो 47 मिलेगा. अगेन आप 10 कम करोगे तो 57 मिलेगा. बट हमें क्या चाहिए? 56 चाहिए ना, तो एक नंबर और आगे आना है आपको. ठीक है, 1 नंबर मोर वुड बी देयर. ना अब आप कैसे काउंट करोगे? 10 + 10, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, 10 + 10 क्या करोगे? 20 में से ये उल्टे डायरेक्शन में ना, रिवर्स डायरेक्शन, तो ये -1 कर दोगे आप. सो 10 + 10 20 - 1 दैट इज़ 19. सो आप आंसर क्या लिखोगे? 19. 60 - 45 विच इज़ अ स्मॉल नंबर. 45 इज़ अ स्मॉल नंबर. 45 में से 5 कम करोगे तो आपको 50 मिलेगा. 50 में से आप 10 कम करोगे तो 60 मिलेगा. ओके, सो आपको 60 तक रीच करना था ना, तो अभी यहाँ पे 5 + 10, यहाँ पे कोई भी रिवर्स नहीं है ना, तो 15 आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल नंबर क्या है? 59. 59 से 60. देखो जो भी राउंड अबाउट नंबर होते हैं ना, 50, 60, 70, ये नंबर्स ईजी होते हैं लर्न करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पे 60, 70 से राउंड नंबर्स लिए हैं. 59 से 60 जा रहे हो, 60 से 70 जा रहे हो, 70 से 80, तो इन बिटवीन कितने जंप लिए आपने? यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो आप तीनों को ऐड कर दो. दैट विल बी योर आंसर. अगेन हियर 85 से 63 विच इज़ द स्मॉलर नंबर. 63 इज द स्मॉल नंबर, तो 63 से आप 73 जाओगे. अगेन आप 10 का जंप लोगे. 83 से आप सिर्फ 2 का जंप काउंट करोगे, तो 10 + 10 + 2 कितना होता है? 22. 84 - 69 दैट इज अगेन 69. स्मॉल नंबर है ना, 69 से 79 जाओ. 79 से 84, तो यहाँ पे 10 का जंप लिया, यहाँ पे 5 का, तो 10 + 5 15. 60 से -20,
ओके, स्मॉल नंबर कौन सा है? 20 है, तो 20 लिखो। 20 से आपने जंप लिया 10 का, 10 का जंप लिया तो यहाँ पे 30 आया। 30 से भी जंप लिया 10 का, 40 आया। 40 से भी 50, 50 से भी 60, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। 10 + 10 + 10 ना 90 - 50। स्मॉल नंबर कौन सा है? 50 है, तो 50 लिखो। 50 में से 10 का जंप लो 60, 60 में से 10 का जंप लो 70, 70 में से भी 10 का जंप लो 80, 80 में से भी 10 का जंप लोगे तो 90, 90 तक रीच हो गए। तो यहाँ पे कितना जंप लिया आपने? 10 + 10 + 10 + 10, दैट इज 40। सो दिस यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। यह भी आपको नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। नाउ here one question is given that you have to find it out. So all kinds of horses, okay. Once there was a king. यहाँ पे एक king था who could count only up to 9. एक king था जो सिर्फ 9 तक ही काउंट कर सकता था. So up to what number can you count? हम तो 100 तक काउंट कर सकते हैं ना इजीली, okay. So the king loved horses. तो king को horses बहुत पसंद थे, but he never count all of them. तो लेकिन वो सब साथ में काउंट नहीं कर पा रहा था. So what he has done, उसने यहाँ पे 3 रखे थे, 3 horses रखे थे. यहाँ पे भी अगेन 3 and 3, okay. 3 इस वे में रखे थे, और वो यहाँ पे जब काउंट करता था, this is 9, this is 9, this is 9 and this is 9. So what will be the middle number? Okay. So here it is given that he kept them in such a way that he need to count only up to 9 from each side. तो उसने सब हमेशा 9 ही रखे each side से. So how many horses in all did the king have? So king के पास टोटल कितने horses थे? यहाँ पे आप टोटल काउंट करोगे तो it will be 24. Okay. Now one day, एक दिन क्या हुआ? A visitor came. एक बाहर से एक पर्सन आया, उसने बोला कि with the 4 horses, उसके पास 4 horses थे, and he was getting dark, and it was getting dark, लेकिन बहुत ज़्यादा रात होने लग गई थी. So he want to stay at that place at that night. Okay, तो रात को वहाँ पे रुकने वाले थे. But the housekeeper was scared. वो बहुत डर गया housekeeper. If the king saw the extra horses, अगर किंग को कुछ एक्स्ट्रा हॉर्सेस मिल गए, पता चला, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे. सो उसने क्या किया? उसने इस वे में हॉर्स को अरेंज किया कि किंग को पता नहीं चले, क्योंकि किंग हमेशा 9 तक ही काउंट करेगा. तो उसने क्या किया? यहाँ पे इन दिस वे ही हैज अरेंज. यहाँ पे भी वो 9 काउंट कर रहा है, यहाँ पे भी 9, ओके, यहाँ पे भी 9 काउंट हो रहा है. ओके, तो जहाँ से भी वो काउंट करते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन टोटल हाउ मेनी हॉर्सेस हुआ? दे 4 ऐड हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो दैट इज 28. सो पहले 24 थे, अभी यहाँ पे 28 हॉर्सेस हैं. सो एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हाउस. लेकिन रात को वापस किंग आए हॉर्स काउंटर के. अलॉन्ग ईच साइड काउंटेड 9 हॉर्सेस वर देयर. लेकिन उसने जहाँ से भी काउंट किया ना, हमेशा वहाँ से 9 हॉर्सेस ही थे. तो इस वजह से जो हॉर्स कीपर है ना, वो बच गया. नेक्स्ट डे उसने इस तरह से अरेंज किया. ओके, सो इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक. सो जो विजिटर जो था, उसने एक अलग ट्रिक ट्राई किया. ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस. वो अपने 4 हॉर्सेस तो लेके गया, बट ही ऑल्सो रैन विद सम ऑफ द अदर किंग्स हाउसेस. लेकिन वो किंग के हॉर्सेस भी लेके चला गया. ओके, सो ही लेफ्ट द किंग हाउसेस स्टैंडिंग इन दिस वे. तो इस वे में लेके चला गया कि किंग को पता भी नहीं चला. तो यहाँ से जब उसने काउंट किया तो ये 9 था. अगेन दिस वन इज़ 9, दिस वन इज़ 9. सो किंग को पता नहीं चला, लेकिन उसने कितने हॉर्सेस लेके गया है वो? द विजिटर हैज़ टेकन 4 houses, and now how many is left with him? It is 20. Okay, so this was the only. So up till here we have done. Now write it down in your notebook. So what you are going to write it down? This questions you have to write it down in your notebook, and this one. ओके, ये स्टोरी प्रॉब्लम्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. सो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर नेक्स्ट चैप्टर. सो गुड बाय, टेक केयर.